हेलो गाइज, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में, और आपको हमेशा ड्रग के बारे में एक ओपिनियन, एक नॉलेज हमेशा देता रहता हूँ। ओपिनियन नॉलेज देने का मतलब ये होता है हमेशा मेरा कि एक मेरा एक ओपिनियन है, मेरी एक नॉलेज है। आप उस नॉलेज से क्या विजडम बनाते हैं ये आप जानें, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ वो एक अपने ओपिनियन और एक नॉलेज की चीज़ पे बताता हूँ। कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि शायद आपको सही ना लगे, कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत सही लगे, लेकिन उससे आप क्या विजडम बनाते हो वो आपके हाथ में है। क्योंकि विजडम अपने आप बनता है, नॉलेज दी जा सकती है, लेकिन विजडम हमेशा अपने आप बनता है। आज जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ है कि एक टर्म आपने सुने होंगे, कुछ टर्म्स जैसे कि सेडेटिव और हिप्नोटिक। तो क्या होता है सेडेटिव और हिप्नोटिक, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ी ड्रग के ऊपर भी आगे बात करेंगे, क्या मेरे प्लान्स रह रहे हैं, ठीक है, वो वाली बात करता रहूँगा, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा इनकंसिस्टेंट होने के लिए, ठीक है, पर कुछ काम रहते हैं, ठीक है। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में। और सेडेटिव क्या होते हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं। सेडेटिव्स जो होते हैं वो एक ऐसे ड्रग होते हैं जो आपको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ पाते हैं। और ये ऐसे ड्रग होते हैं कि आपको काम करते हैं, शांत करते हैं। आप जो एनेक्सियस होते हैं, ठीक है, मैं शायद शब्द को थोड़ा ऊपर नीचे प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, ANXIOUS, ठीक है। जो एंजाइटी जो ये चीज़ है, इससे आपको रिलीफ दिलाते हैं, आपको सुलाते नहीं हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो भी आपके दिमाग में क्या हो रहा है, फ्राइटफुलनेस, जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि ये एकदम से टेंशन, एकदम से घबराहट, ऐसी चीज़ें, उससे आपको क्या करते हैं, काम करते हैं, शांत करते हैं। तो उस टर्म को कहा जाता है सेडेटिव। मैं एंजाइटी के बारे में आगे बात भी करूँगा क्या होती है, ठीक है, पहले बस इतनी बात समझो। दूसरा इसमें शब्द है हिप्नोटिक। पिक्चर देखी होगी, टीवी पे आता है। हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा हिप्नोटाइज़ करना। और जब आपने देखा होगा कि जब वो इंसान जो होता है, जो हिप्नोटाइज़ करता है, वो हिप्नोटाइज़ करते करते उस इंसान को सुला देता है। तो हिप्नोटिक ऐसे ड्रग हैं जो बॉडी में जाके आपको क्या करते हैं, CNS में छेड़छाड़ करते हैं। CNS में दोनों छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हिप्नोटिक से कर रहे हैं, आपको स्लीप इंड्यूस करा रहे हैं, आपको सुला रहे हैं, ठीक है। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स दोनों अलग चीज़ हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक कॉमन भी हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक कॉमन क्या है और अलग क्या है बता देता हूँ। सेडेटिव और हिप्नोटिक एक ही चीज़ है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन से उनका नाम चेंज हो जाता है। अलग होने का रीज़न ये है कि सेडेटिव क्या कर रहा है, आपकी एंजाइटी प्रॉब्लम रह रही है उसको ठीक कर रहा है, आपको काम कर रहा है। हिप्नोटिक आपको सुला रहा है। सिंपल और साफ भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा टर्म नहीं है। कॉमन क्या है, दोनों CNS डिप्रेसेंट है। सेडेटिव की अगर कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दो तो वो हिप्नोटिक बन जाता है। हिप्नोटिक की थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो एनेस्थेटिक बन जाता है। आगे आगे जाते जाते आपको कोमा होगा और मौत हो जाएगी। सिंपल साफ बात ख़त्म। अब एक चीज़ है कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करा जाता होगा, ठीक है। सेडेटिव का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया कि कोई इंसान अगर एनेक्सियस है, एंजाइटी में है, ये प्रॉब्लम में है, उसको ठीक करने के लिए करा जाता है। हिप्नोटिक में क्या है, जिसको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि इंड्यूस कर रहा है स्लीप को, उसमें इस्तेमाल करा जाता है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। पहले मैं आपको इतनी बात बता दूँ, ये चीज़ रहती है। फिर से बता देता हूँ, सेडेटिव हिप्नोटिक लगभग एक ही चीज़ होती है, कंसंट्रेशन वेरी करती है, ठीक है। एक ड्रग है, अगर 2 mg पे दे रहे हो तो सेडेटिव है, 4 बढ़ा दिया तो हिप्नोटिक है, 6 बढ़ा दिया एनेस्थेटिक है, उसके बाद तो सीधा भगवान को प्यारे हो, ठीक है। धीरे धीरे करके कंसंट्रेशन आती है, कोमा, स्लीप और ऐसे ऐसे करके चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ होती है एंजाइटी। सबको ये प्रॉब्लम है, सबको ये, मेरे को भी ये, बहुत टेंशन में पिछले साल बहुत दिक्कत रही। एंजाइटी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपका बिहेवियर, ठीक है, एक मेंटली और फिज़िकली आपके जो मोटर फंक्शंस हैं वो इम्पेयर होते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। एंजाइटी में क्या होता है, आपको अनप्लीसेंट, अच्छा नहीं लग रहा होता है, एक काइंड ऑफ अ फियर बनना स्टार्ट होता है, टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये आपको मैं मेंटली बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरव्यू में बैठे हो, डर लग रहा है क्या पूछ लेगा इंटरव्यूअर, दिक्कत। कोई रोड पे कोई इंसान आपके साथ, आप गाड़ी चला रहे हो, आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है, बहुत स्पीड में चला दी, रोड फियर होना एकदम से कि कहीं ठोक ना दे गाड़ी को इधर उधर। सिंपल और ऐसी मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज में, कहीं ठोक ना दे, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई मुझे ना उड़ा दे। एक अनवांटेड फियर, एक अजीब सा डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, जिससे मेंटली आप क्या हो रहे हो, हड़बड़ाहट में आ रहे हो, आपको अजीब सा हो रहा है, ठीक है। उससे आपको क्या हो रहा है, एंगर, चिड़चिड़ापन भी हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं।
ये एंजाइटी है, ये मेंटल एंजाइटी का मतलब एंजाइटी आपकी मेंटली उस पर दिक्कत दे रही है, ठीक है। एंजाइटी का तुम्हारा रोल फिज़िकली क्या होगा, फिज़िकली भी दिक्कत देती है, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव इशू बना देती है, पेट से रिलेटेड दिक्कत। जो लोग एंजाइटी में होते हैं उनको खाना बड़ी मुश्किल से पचता है, उनको बार बार कभी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। दूसरा पॉइंट, एंजाइटी में क्या होता है, आपका बिहेवियर पैटर्न जैसे फिजिकली रहता है, वो इंसान कुछ भी हो सकता है, मे बी वो एक टाइम पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा हाइपोटेंशन की स्टेट आ जाएगी उसके दिल में, उसे लगेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, मैं बेहोश होने वाला, ऐसी वाली चीज़ें उसको होने लग जाएंगी, अजीब सा होने लग जाएगा। मे बी कुछ चीज़ों में इंसान का डिफरेंटली ये भी देखा गया है कि उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका एकदम भी बिल्कुल लो फ्रीज टाइप भी हो जाता है, ठीक है। ये एंजाइटी होती है, सिंपल और साफ भाषा में मैंने आपको बात बताई एंजाइटी क्या होती है। अच्छा, एग्जाम्पल भी बता दिया, ठीक है। अब मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में कि हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, एक एक करके बात करेंगे। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना कुछ टर्म्स पूछते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, मैंने कमेंट पढ़े थे, कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे इस चीज़ के ऊपर फलाना दिमकाना इस पर वीडियो बनाओ, उस पर तो बात करूँगा ही, लेकिन टर्म्स बोल रहे थे, तो मैं कुछ टर्म के बारे में आपको सिंपल लैंग्वेज में आंसर चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ इसलिए इतनी सिंपल बता रहा हूँ, मैं मेडिकल टर्म्स बहुत बोल सकता था, बट सिंपली लोगों को समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और उसकी जो मेडिकल भाषा है वो सिंपली लेमन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो, लोगों को समझ आए। अब सेडेटिव हिप्नोटिक में क्या आपके डिफरेंसेस कुछ क्या रहेंगे, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ क्या क्या उसमें रहेगा। है तो लगभग एक, लेकिन एक होके भी अलग है। सबसे पहली बात, ये दोनों डिप्रेशन, CNS डिप्रेशन है, ये सिमिलैरिटी, CNS डिप्रेसेंट है। जो सेडेटिव है वो माइल्ड है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उसका नाम दूसरा चेंज हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो अगर ये हिप्नोटिक बनेगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, माइल्ड से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बात करूं नींद की, मैंने सेडेटिव के बारे में क्या बताया था, वो एंजाइटी को ठीक कर रहा है, काम कर रहा है, सुला नहीं रहा है। तो क्या होगा, स्लीप में क्या होगा, सेडेटिव स्लीप इंड्यूस नहीं करता है, हिप्नोटिक स्लीप को बढ़ाता है, स्लीपी स्टेट में पहुंचाता है। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, ड्राउजीनेस, आलसपन आना, सुस्ती आना, नींद आने की। सेडेटिव रिलीफ दे रहा था, ड्राउजीनेस नहीं करेगा, हिप्नोटिक ड्राउजीनेस करेगा, क्योंकि हिप्नोटिक तो पहुंचा ही रहा था ना नींद में। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें, अगर मैं बात करूँ इसमें सेफ कौन है, सेडेटिव है हिप्नोटिक, कम कंसंट्रेशन पता ही है, सेफ ही होगा। सेडेटिव सेफ है, हिप्नोटिक दिक्कत है, थोड़ा सा ऊपर नीचे में डोज हो जाता है ना, क्योंकि पूरी ने साइकोफार्माकोलॉजी है, और ये जो ड्रग्स होते हैं ना दिमाग पे काम करते हैं, इसकी थोड़ा ऊपर नीचे डोज हो जाते हैं ना, ऊपर नीचे डोज की दिक्कत दे देती है। तो हिप्नोटिक्स सेफ, थोड़ा देखना पड़ेगा, सेडेटिव्स तब भी सेफ होते हैं। रिफ्लेक्सेस की बात करें, सेडेटिव का इतना रोल नहीं रहता रिफ्लेक्स पे, ठीक है, आपके रिफ्लेक्स चलने फिरने ऐसे करके। हिप्नोटिक आपको सुला रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन पे दिक्कत आएगी, आप सो जाओगे, आपकी बॉडी सुन धीरे धीरे करके हो जाएगी। जैसी हिप्नोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो एनेस्थेटिक फॉर्म में आपको पहुंचा देगा। इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए करा जाता है, एंजाइटी, सबको एंजाइटी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें, तो एंजाइटी में बेंजोडाइज़पिन, बार्बिटूरेट्स का इस्तेमाल करा जाता था, ठीक है। अब तो ज़ोलपिडम ये सब भी आगे नॉन बेंजोडाइज़पिन ज़्यादा सेफ्टी में रहती है। एंजाइटी को ठीक करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो सेडेटिव ही होता है, जो कि एक माइल्ड वर्जन है। स्ट्रॉन्ग वर्जन क्या है, जो एंजाइटी ने आपको सुला रहा, जिनको क्या होता है अनिंद्रा, ये कहते हैं ना शब्द, इंसोम्निया शब्द, इसकी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, उसमें हिप्नोटिक का इस्तेमाल करा जाता है। हिप्नोसिस, सुलाना, देखा होगा वो ऐसे करते हैं ना, वो ये ऐसी कुछ पेंडुलम टाइप हिलाते हैं, तो इसमें क्या है, हिप्नोटिक काम कर रहा है। कुल मिला के बात ये है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक बोथ आर CNS डिप्रेसेंट बट कंसंट्रेशन चेंज देयर नेम। ये शब्द इस्तेमाल एक जैसा ही होता है, बट ये एक जैसे होके भी एक नहीं है, और ये मैंने आपको कुछ डिफरेंस बता दिए। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है, इंसोम्निया ऐसे ऐसे करके, ये वाली चीज़ें जिसमें नींद नहीं आती, तो उसमें हिप्नोटिक्स का इस्तेमाल करा जाता है, और नींद आने का पैटर्न इंसान का ठीक होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे हिप्नोटिक्स का इस्तेमाल करा जाता है, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं, वो भी उसमें काम आते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करी जाती है। अगर बात करूँ कोई बहुत ही पुराने टाइम से हिप्नोटिक का या फिर हिप्नोटिक का इस्तेमाल हो रहा है, तो शराब है यार। शराब क्या होता है, आजकल जब हम शराब पी रहे हैं, आपने देखा होगा लोग जो होते हैं वाइन पी रहे हैं एक गिलास घटक के, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, या कुछ ऐसे मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ शराब पीने के लिए, ऐसे पी रहे हैं और फिर नींद आ रही है। इस टर्म को क्या नाइट कैप दे रखा है,
और आप सब भी क्या है कि हिप्नोटिक का इस्तेमाल नेचुरली भी कर रहे हो, ठीक है। वो क्या है, अगर मैं उसको बोलूँ एक तरह से एग्जांपल के तौर पे, इट्स नॉट एडिक्टिव, कोई आपको लत नहीं लगा रहा है। दूध बॉडी में गया, मेलेटोनिन हार्मोन को क्या करा आपको बढ़ा दिया, एक्टिव कर दिया। जैसे ही एक्टिव कर आपको नींद आ गई, तो भी एक तरह से नाइट कैप ही है। जैसे मैं आपको बताऊँ नाइट कैप इस टर्म को कहते हैं, ठीक है। कॉकटेल इंडिया यूट्यूब पे चैनल है, काफ़ी अल्कोहल की मेरे को नॉलेज हुई थी ऐसे करके। तो इस चीज़ के बारे में भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। सेडेटिव्स के और हिप्नोटिक्स के एग्जांपल, सेडेटिव्स आपके बारबिचुरेट बेंजोडाइज़पिन, जिसको आप स्लीपिंग पिल्स भी कहते हो, आपकी बेंजोडाइज़पिन। हिप्नोटिक्स में भी आपके क्या आ जाते हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ये भी आ जाते हैं। इनकी कंसंट्रेशन वेरी करके आ जाता है। लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट में ये वाले आ जाएंगे सेडेटिव, और लॉन्ग एक्टिंग में उसको बढ़ा दोगे यानी वो आपका हिप्नोटिक बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ड्रग भी आते हैं जो स्लीप साइकिल को सुधारने के होते हैं। ऑरिक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आता है, स्यूरिक्सेंट। ऑरिक्सिन क्या होता है, आपको जगा के रखता है। उसी रिसेप्टर को बंद कर दो, जब जो तुम्हें जगा रहा है उसको बंद कर दोगे, ख़त्म। फिर वही ड्रग क्या कर रहा है, एंटागोनिस्ट काम कर रहा है, स्यूरिक्सेंट आता है, आपको सुला देगा, ठीक है। बट ये क्या आपकी नेचुरल स्लीप साइकिल पे आप पे काम कर रहा है, ठीक है। सेडेटिव हिप्नोटिक का कोई और फैक्ट, सेडेटिव हिप्नोटिक्स एडिक्टिव हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की देख रेख में ही काम करा जाता है इस चीज़ में। ये आपको एडिक्शन प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। किसी को छोटी एंजाइटी होगी और बार बार ले लिया, कंसंट्रेशन बड़ी कर दी, या तो उसका एडिक्ट होने लग जाएगा बार बार, क्योंकि एंजाइटी प्रॉब्लम बार बार हो रही है, ठीक है। डोज बढ़ा देगा तो हिप्नोटिक पे चला जाएगा, हिप्नोटिक पे डोज बढ़ाए, एनेस्थीसिया, सुन हो गई बॉडी, और ज़्यादा ही डोज ले लिया तो भगवान को प्यारे हो जाओगे, ठीक है। एक कोमा वाली स्टेज आएगी ज़रूर, कुछ होगा तो निकल जाएंगे। अगर ठीक कर लिया तो एंटागोनिस्ट दे दिए, फ्लूमाजेनिल ये सब, पर नहीं हुआ तो फिर ऐसी दिक्कत आ जाएगी। कुल मिला के मेरे को ये वाली बात पता है क्यों बतानी पड़ी, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कुछ चीज़ें, और वो बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने अभी आपको बात बताई कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या है। कोई मुझसे स्टिमुलेंट पूछे तो मैं उसके बारे में बता दूंगा अभी धीरे धीरे करके। हाँ, वीडियो को लेकर एक बात है, अभी यार थोड़ा काम चल रहा है अपनी चीज़ों को भी लेके। अभी बड़ी तो मुश्किल से थोड़ा ठीक हुआ है, मेंटली भी मैं भी थोड़ा डिप्रेस था, बट ठीक हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एक और चीज़ है यार, अपनी चीज़ों के पीछे मैं भी अपना कुछ काम कर रहा हूँ, जॉब से रिलेटेड अपना काम, और भी कुछ तैयारी एंड रिलेटेड ऐसे ही चल रहा है, तो थोड़ा वीडियो ऐसे डिले हो जाएगी। बट हाँ, आपकी जो भी क्वायरी है कि कैनबिस क्या होता है, शराब क्या होती है, वो चीज़ के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। बस आप भी सिंपली क्या करें, जो भी मैं नॉलेज लेता हूँ अपनी भी एक राय बनाएं, अपना भी एक विजडम बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं नशे की कुछ खिलाफ़ नहीं हूँ या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। बात खिलाफ़ होने की बस ये है कि जब कोई नशे का खिलाफ़ होने की बात सिर्फ इतनी है, नशे के बारे में कोई डोजेज चीज़ रूल्स रेगुलेशन ढंग से नहीं है। नशा लोग कर रहे हैं, मार पिटाई क्राइम कर रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट देख रेख कुछ नहीं कर रही है। आगे बहुत बुरा टाइम आ जाएगा। नशे को अगर दिखा रखा है तो बहुत ही गंदा पोर्ट्रे कर रखा है, और कुछ चीज़ों को बहुत अच्छा पोर्ट्रे कर रखा है कंपनीज़ ने, वो बहुत अलग चीज़ है। वो चीज़ हो सकता है जो अच्छी चीज़ है वो भी गलत हो, और जो नशा है वो उसका एक अच्छे डोज में इस्तेमाल हो, उस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। वो ढंग से नहीं बता रखा। नशे से जो क्राइम्स ओरिएंटेड हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इवन यंगस्टर्स और कुछ बच्चे इसमें इन्फ्लुएंस होते हैं, और सभी जहाँ पे एक ना एक चीज़ में ऐसे गलती कर देते हैं, ठीक है। ऐसे वाली बात है विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। तो इसलिए मैंने बताया कि आप भी इस चीज़ की नॉलेज और विजडम बनाएं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि नशे जैसी चीज़ ना कभी रुक नहीं सकती, कभी भी नहीं। और मेरी वीडियो से भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो जाएगा। हो सकता है किसी को नॉलेज मिले, कोई छोड़े, अपना विजडम बनाए, तो वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ ना कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि कलयुग है भाई ये। आप अपने विजडम से उस चीज़ को रोक सकते हो तो वो चीज़ है बस। और नशा अगर देखो तो भाई कोडीन भी लोग पी रहे हैं, बियर भी पी रहे हैं, मैं सबको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ में आके गलत चीज़ें हो रही हैं, उसका एक कुछ लॉज नहीं है, और अगर वो है तो उसको बहुत अनदेखा करा जा रहा है। ये चीज़ दिक्कत है बहुत बड़ी, बस और कुछ नहीं है। बाकी कोई वीडियो बनाऊंगा मैं बारबिचुरेट्स के ऊपर, देन अल्कोहल के बारे में बात करेंगे चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और आगे भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तब तक मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल, ये NRX नॉलेज चैनल है, और प्लीज़ यार इस टकले की बात प्लीज़ यार सुन लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने भी विजडम बनाओ और अपनी नॉलेज लिखो, पूछो मुझसे सवाल, धीरे अभी शायद नहीं एकदम से जवाब दे पाऊँ, बट ट्राई करता रहूँगा, ठीक है। वीडियोज़ बनाए कंटिन्यू रखूँगा मैं काम, ठीक है। ओके, थैंक यू।